नमस्कार दर्शकों, आज हम सीखेंगे 3 तरह की ब्रीदिंग। योगिक प्रैक्टिस में 3 तरह की ब्रीदिंग की जाती है। मैं तीनों को आपको एक एक बार करके सिखाऊंगी। जो भी आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन तीनों में से आप कोई भी तरह की ब्रीदिंग प्रैक्टिस को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फिर आइए शुरू कीजिए। सबसे पहले हम ध्यान देंगे नेचुरल ब्रीदिंग की तरफ, जो मैं आपको पिछले 2 सेशन से सिखा रही हूँ। सांसों को अंदर लेना है और सांसों को बाहर छोड़ना है क्लीनली। जब आप सांस को लेते हैं तो एक नम पॉइंट पर आप पहुंचेंगे, उसे महसूस करना है। उस पर आपको अंदर 1 काउंट करना है और जैसे ही आप एक्सेल करेंगे वो नम पॉइंट आपको फिर से महसूस होगा, उसमें भी आपको 1 काउंट करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं नेचुरल ब्रीदिंग। आपको पहले ही पता है, पहले मैं वीडियो बनाती हूँ, बाद में वॉइस ओवर डालती हूँ। तो 3 तरीके से आप बैठ सकते हैं। वीडियो में आपको दिख रहा है। एक, मिडिल फिंगर को थंब से जोड़ना है, दूसरा राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर रखना, और तीसरा जैसे मैं करती हूँ आपको वीडियो में दिख रहा है उस तरीके से। आपको जो मेडिटेशन पहले दिन मैंने करवाया था, आज उसी का ही ये सेक्शन पहला नेचुरल ब्रीदिंग, उसका रिपीटेशन है। तो अगर आपको यहाँ समझ में ना आए तो आप पहला एपिसोड उठाकर देख सकते हैं। आपको ये 5 मिनट तक कंटिन्यू करना है। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें बता देती हूँ कि नेचुरल ब्रीदिंग बिगिनर्स के लिए होती है, जो पहली बार सांसों को कंट्रोल करना सीख रहे होते हैं। इस बीच आपको 10 मिनट की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आप गिनती के 2 मिनट ही नेचुरल ब्रीदिंग या मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं वो कर पाएंगे। इस तरीके से आप गर्दन को घुमा लीजिए, शोल्डर्स को घुमा लीजिए, और एक आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, ऐसा कोई पॉस्चर। मेरी बैक बहुत देर बैठने पर दर्द करती है दोस्तों, तो मैं हमेशा दीवार का सहारा लेती हूँ। तो अगर आप लोगों की बैक में प्रॉब्लम है तो आप इसे लेट कर भी कर सकते हैं, पर वो लोग जिन्हें लेटने पर नींद नहीं आती। इसे करने के वक्त आपके दिमाग में 10 बातें आएंगी। जो लोग इसे पहले से कर रहे हैं, जो लोग पहले दिन दूसरे दिन मेरे साथ थे, उनके लिए आसान होगा। लेकिन जो लोग इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए नेचुरल ब्रीदिंग काफ़ी मुश्किल होगी। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट के लिए वॉच टाइम को सेट कीजिए। अपनी सांसों को ऑब्ज़र्व कीजिए। कोई भी सही या गलत तरीका नहीं है मेडिटेट करने का, बस आपको अपनी सांसों को ऑब्ज़र्व करना है, नेचुरल ब्रीदिंग को ऑब्ज़र्व करना है। और ये क्यों करना है? क्योंकि हमें प्रेजेंट में रहना है, और सांस लेना और छोड़ना ही जीवन का बेस है दोस्तों। तो जीवन की शुरुआत यहीं से है, तो किसी भी काम की शुरुआत भी यहीं से है। मैंने वीडियो में पहले भी बताया, जो लोग कंसंट्रेशन के कमज़ोर होते हैं, जो लोग डरते हैं स्पीच बोलने से, या जो लोग डरते हैं कंपटीशन से, उनको अपने कंपटीशन के 5 मिनट पहले ही कर लेना चाहिए। जब भी आप ये कर रहे होंगे, आपके दिमाग में 10 ख़याल, बातें, ख्वाब आती हैं, उसे आने दीजिए। उस पर ज़्यादा विचार मत कीजिए, वो हवा की तरह उड़ जाएंगे। शुरू के दिन आप लोग उन बातों को खोलेंगे, लेकिन धीरे धीरे करते करते वो बातें आपके जहन से चली जाएंगी। मुझे आज 3 साल हो गए करते करते, लेकिन आज भी पहला 1 मिनट में मेरे दिमाग में पूरी दिनचर्या, पेपर ऑटम का खाना, घूमना फिरना आता ही आता है। ये कॉस्ट्यूम जो मैंने पहना है इंस्टाग्राम पे, इस पेज को आप जाकर ये कॉस्ट्यूम उनसे ख़रीद सकते हैं। ब्रांड का नाम सामने लिखा है YAIK, आप इसे ख़रीद सकते हैं। इनहेल कीजिए, फिर बोलिए 1, एक्सहेल कीजिए, फिर बोलिए 1। 1 का मतलब वो नम पॉइंट, थोड़ा सा गैप आता है जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो उस गैप को महसूस करना है। धीरे धीरे करके वो जो गैप होगा वो आप अचानक अपने आप से आपको समझ आने लग जाएगा, और आपकी सांसों का ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा।
आपको धीरे धीरे वही करना है, अपनी सांसों को लंबा करना है। अच्छा, मैं फ़ोन पर सामने क्या कर रही हूँ उसका तुम ध्यान मत दो, तुम सिर्फ मैं जो तुम्हें बता रही हूँ उस पर ध्यान दो। यो नेचुरल ब्रीदिंग या नेचुरल मेडिटेशन इस सेक्शन में मैं आपको करवा रही हूँ। पहला जो ब्रेथ टाइप है वो मेरा एपिसोड 1 भी है। ये मैं क्यों करवा रही हूँ, ताकि आगे आने वाली प्रैक्टिस पे आपको जो तरीका समझ आता है आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं मेरे घर की बैल्कनी में बैठी हूँ। ये छोटा सा कोना है दोस्तों, है बैल्कनी काफ़ी बड़ी है। अच्छा, जो लोग अभी अभी ये पहला एपिसोड देख रहे हैं, मैं उनसे पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ और अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करती हूँ। मेरे पास 2 डॉगी हैं, पेपर और ऑटम, और अक्सर वो वीडियो में आते दिखाई देंगे दोस्तों, तो उन्हें इग्नोर कीजिएगा। वो मेरे बच्चे जैसे हैं, इसलिए मैं उन्हें कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जानते हैं कमाल की तनिष्क के नाम से, उन्हें बता देती हूँ कि इस वीडियो में मैं बिल्कुल बिना मेकअप के बैठी हूँ। कोशिश ये करनी है कि सांसों का ड्यूरेशन लंबा हो जाए। मैं आपको एक बार मुंह से करके दिखा रही हूँ। इनहेल 5 मिनट के बाद अपनी इनहेल की हुई सांस को रोकने की कोशिश कीजिए और 1 जो आप बोलते हैं उसका ड्यूरेशन बढ़ाइए। पर 5 मिनट के बाद एक्सहेल। जो लोग बहुत बारीकी से इस चीज़ को सीख गए हैं उनके लिए उन्होंने ये परखा होगा कि जब आप एक्सहेल करते हैं तो आपको रोक पाना थोड़ा मुश्किल होता है, और इनहेल के बाद जो 1 आता है वो आसान होता है। तो दोस्तों धीरे धीरे कर, ये बहुत नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे करके आपका एक्सहेल भी कंट्रोल में आ जाएगा। कल बाय द वे आधा वीडियो छूट गया था। अच्छा नहीं, ये कुछ और कर रही है। अब ये क्या कर रही है, अब ये दूसरा तरीका मेडिटेशन का कर रही है। वो क्या है कि अब आपको योगिक ब्रीदिंग करनी है। तो योगिक ब्रीदिंग जो होती है वो नेचुरल ब्रीदिंग से कैसे डिफरेंट होती है। नेचुरल ब्रीदिंग में आप अपनी सांसों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन योगिक ब्रीदिंग में आप अपनी सांसों को करेक्टली एक्नॉलेज करते हैं कि आप रिवर्स ब्रीदिंग तो नहीं कर रहे हो। तो हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि वो रिवर्स ब्रीदिंग कर रहे हैं कि सही ब्रीदिंग कर रहे हैं। इसको टेस्ट करने के लिए अपने राइट हैंड को आप अपने एब्डोमेन में रखिए, और जब आप इनहेल कर रहे हैं आपका एब्डोमेन एक्सपैंड होना चाहिए दोस्तों। मैं फिर से बता देती हूँ, इनहेल करने पर आपका एब्डोमेन एक्सपैंड होना चाहिए, एक्सहेल करने पर आपका एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दिस इज़ द राइट फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग इन योगा, which is also called yogic breathing. This is very effective and correct method of breathing. तो प्लीज़ अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आज ही इसे पहले तो एक्नॉलेज कीजिए, उसके बाद करेक्ट कीजिए। इनहेल, एक्सपैंड योर एब्डोमेन, एक्सहेल, कॉन्ट्रैक्ट योर एब्डोमेन। दिस इज कॉल्ड योगिक ब्रीदिंग। नेचुरल ब्रीदिंग से आपका माइंड शांत हो जाएगा। ठीक है, ब्रीदिंग आप कैसी भी करें आपका दिमाग शांत होना चाहिए, उससे आपको चीज़ें समझ आएंगी। दूसरा स्टेप है योगिक ब्रीदिंग, उससे आपकी ब्रीदिंग करेक्ट हो जाएगी, और करेक्ट ब्रीदिंग के बाद आपका दिमाग और शांत हो जाएगा और आपको चीज़ें और आसानी से समझ आएंगी। तो मैं फिर से कह देती हूँ, इनहेल एब्डोमेन शुड एक्सपांड, एक्सहेल एब्डोमेन शुड contract. This is called yogic breathing number 2. दोस्तों ये जो लड़की बना रही है वो भी मैं हूँ, और जो बोल रही हूँ वो भी मैं हूँ। तो ऐसा मत सोचना कि बोल कोई और रहा है और कर कोई और रहा है। ठीक है, इसको मैं सुबह
11 से 10 के बीच में वीडियो बना लेती हूँ और शाम को मैं इसका वॉइस ओवर करके अपलोड कर लेती हूँ। यो हाँ, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ बाय द वे। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, हम जो भी अपलोड कर रहे हैं वो सब 3 साल से प्रैक्टिस किया गया है और जनता को सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करना है। उसके बाद आपको इसे करेक्टली लेना है, आपको जज करना है, वो आपके ऊपर है। बट जो मुझे हेल्प किया है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, हो सकता है कई लोगों को ये शेयर करें। अब हमारी लड़की योगिक ब्रीदिंग का पार्ट 2 कर रही है। वो क्या है कि चेस्ट आपका एक्सपांड होना चाहिए इनहेल में और कंट्रैक्ट होना चाहिए एक्सहेल में। आई एम श्योर ये जो ये है योगिक ब्रीदिंग ही, लेकिन पार्ट 2 है। योगिक ब्रीदिंग में चेस्ट, एब्डोमेन और एक और चीज़ जिसे कहते हैं कॉलर बोन या शोल्डर, वो सब आता है। तो सेकंड पार्ट में ये चेस्ट है जो एक्सपांड करनी चाहिए इनहेल में और कॉन्ट्रैक्ट करनी चाहिए एक्सहेल में। दोस्तों ये आपको स्कूल में भी आपके टीचर्स बताते हैं और ये बहुत ही ईजी टर्म है। मैंने सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन में ये ऐड ऑन किया है ताकि आप लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। योगिक ब्रीदिंग पार्ट 2, this is under part 2. Inhale, expand your chest. Exhale, contract your chest. फिर से बता देती हूँ कि मैंने आपसे पहले ही अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट की है। दोस्तों बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ ऑटम और पेपर के लिए। ये मेरे 2 डॉग्स हैं, मेरे बच्चे हैं और ये बीच में आ जाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत दिल से माफ़ी। पर आपसे रिक्वेस्ट है कि ये ऊपर वाले की देन है और इनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों में से कई लोग इन्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हम करते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं उनसे दिल से माफ़ी। ये वीडियो में बीच में आ जाते हैं, पर इनको हम अपने बच्चे से भी ऊपर मानती हूँ, तो इनको मैं कभी कुछ नहीं बोलती हूँ दोस्तों। और आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी समझेंगे। अच्छा, मैं मोबाइल में क्या कर रही हूँ वो आप मत ध्यान दीजिए। अब जी हाँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, योगिक ब्रीदिंग का थर्ड पार्ट है आपके शोल्डर। इनहेल में ये उठ जाने चाहिए और एक्सहेल में ये नीचे बैठ जाने चाहिए। आई एम श्योर आपके स्कूल में ये वाला भी बहुत सारे टीचर्स बताते हैं और ये हमें पहले से ही पता था। मैं आपको डायरेक्शन करके दिखा रही हूँ, मतलब ये लड़की जिसका नाम कमाल की तनिष्क है, ये आपको डायरेक्शन करके बता रही है। इनहेल शोल्डर्स ऊपर, एक्सहेल शोल्डर्स नीचे। इनहेल शोल्डर्स ऊपर, एक्सहेल शोल्डर नीचे। दोस्तों ये जो मैं आपको 2 पॉइंट बताएं ये बहुत ही नॉर्मल से पॉइंट हैं और इसको ज़्यादा इसमें कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने आपको इसीलिए बताए जो लोग सीरियसली योगा करना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं। आई एम श्योर वो मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरे साथ बैठकर रोज कर भी रहे हैं। तो दोस्तों तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें जो मैं बोल रही हूँ ना वो बहुत ईजी सा बोल रही हूँ, आसान सा बोल रही हूँ, बहुत कोई मुश्किल नहीं है। तो तुम्हें बस इसे करना है और बहुत बैठे बैठे करना है। कोई तुमसे जिम में मसल्स के पहाड़ नहीं तुड़वाए जा रहे हैं। तो आई एम श्योर जो कुछ लोग इसे सीरियसली कर रहे हैं वो बस इन्हें फॉलो करो, आप मतलब बेसिक सीख जाओगे। एडवांस में आपको इसके बाद कराऊंगी। इनहेल शोल्डर ऊपर, एक्सहेल शोल्डर नीचे। ठीक है, लगता है ये हो गया इसका, आई मीन मेरा। आई एम श्योर इसके बाद अच्छा पता नहीं क्या कर रही है यार ये मुझे याद ही नहीं है यार मैंने क्या किया इस वक्त। 1 मिनट, हम अभी बता दूंगी। 2 मिनट यार, फ़ोन बड़े आते हैं एक तो, क्या करें।
मैसेज चेक करने पड़ते हैं व्हाट्सएप पे, डिलीवरेबल देने पड़ते हैं दोस्तों। बहुत काम है मेरे को। सुबह 11 बजे ये सब करने के बाद मुझे शूटिंग भी करनी होती है, क्या समझे। तो फिर आप लोगों के लिए यूट्यूब में वीडियो भी बनानी होती है। अरे पता, सिर्फ बोलने वाली बात है, मैं बहुत काम करती हूँ। सुबह से शाम मेरे पास काम होता है। उसके बाद पेपर ऑटम की देखभाल भी करनी होती है दोस्तों। और ज़िंदगी का कुछ पता ही नहीं है आगे। एनीवे, काम बहुत अच्छा चल रहा है। और ये लड़की तीसरी टाइप की ब्रीदिंग पे पहुंच गई है, जिसे उज्जयी ब्रीदिंग कहते हैं। इससे आपको सांस लेनी है अपने बैक ऑफ द थ्रोट, यानी गर्दन का पिछला हिस्सा और गर्दन का आगे का हिस्सा। अब सुनो दोस्तों, मैंने शुरू के 3 मिनट एक गलती की है। मैंने अपनी मुंह को खुला रखा है। आप लोग वो गलती मत करना। उज्जयी ब्रीदिंग में आपका मुंह बंद रहता है और आप जो है गले से, जहाँ मैंने हाथ लगाया है, वहाँ से अपनी सांसों को महसूस कर सकते हैं। और बहुत ही लंबे ड्यूरेशन के लिए जब आप ये नेचुरल ब्रीदिंग और योगिक ब्रीदिंग सीख जाएंगे, यानी कि अगर एक बार भी करते हो मेरी तरह इस वीडियो में, तो तीसरी बारी में आपकी जो सांस है वो लंबी हो जाएगी। पहली ब्रीदिंग, पहली सांस जो भी अपने पहले टाइम पे लिए, ऑटोमेटिकली लंबी हो जाएगी। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी मुंह बंद कर लो। यहाँ मैं गलती कर रही हूँ, मैंने तब नोटिस नहीं किया, अभी मुझे समझ आ रहा है। तो तुम लोग वो गलती मत करना। अपना मुंह बंद रखो और आवाज़ कुछ इस तरीके से आएगी, देखो ऐसे आवाज़ आएगी। और मुझे याद आ रहा है कि मुझे सुबह भी याद आ गया था, मैंने अपना मुंह बंद कर लिया था। यस, मुझे याद आ गया। अभी देखो वीडियो में आगे मैं अपना मुंह बंद कर लूँगी। उज्जयी ब्रीदिंग जो होती है उससे आपके लंग्स को बहुत सहारा मिलता है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं या जो लोगों को पूरा दिन बिज़ी रहते हैं जो लोग, उनके लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं ना, तो आपका दिमाग चलता है, बाकी की बॉडी उसे फॉलो करती है। तो जो जीवन का आधार है, सांस लेना और सांस छोड़ना, वो मेन है। वही तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, सांस लेना और सांस छोड़ना। क्यों? क्योंकि जीवन शुरू इसी चीज़ से हुआ है। देखो मैंने अपना मुंह बंद किया नहीं अभी तक। क्या कर रही है यार? कर लिया। यहाँ पे मुझे याद आ गया था एक्चुअली, अभी भी नहीं किया। रुको यार, थोड़ा टाइम दो। मैंने मुंह बंद किया है, मुझे पता है। अच्छा, जो लोग बहुत एक्सपर्ट है वही अपनी आंखें खोलेंगे, ठीक है, बाकी लोग आंखें बंद करेंगे। वैसे दोस्तों मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम मेरे साथ साथ पहले की 2 ब्रीदिंग कर लेते हो, पहले का 2 मेथड कर लेते हो, तो तीसरी में कोई दिक्कत नहीं, तुम बिंदास आंखें खोलोगे तो चलेगा। अच्छा, उज्जयी ब्रीदिंग में शोल्डर्स भी आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब जब मुंह बंद करोगे तो बॉडी में कहीं ना कहीं तो प्रेशर जाएगा ही, तो आई थिंक वो शोल्डर्स में जाता है। देखो मुझे याद आ गया, मैंने तुमसे कहा था ना। हाँ, जब बेटे बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, बस थोड़ा जल्दीबाजी में कभी कभी भूल जाती हूँ। मैंने तुमसे कहा पूरा दिन में मैं बहुत काम करती हूँ। आई थिंक मेरी उम्र के जो लोग हैं वो इतना काम नहीं करते होंगे। जहाँ से मैं हूँ, बहुत छोटा सा शहर है कोटद्वार, वहाँ पे लोग बहुत आराम से ज़िंदगी काट रहे हैं, क्योंकि छोटा शहर है, इकोनॉमी ज़्यादा है, खर्चे कम है दोस्तों। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे शहर के लोग बहुत आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन जब आप उस शहर से बाहर निकलते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, मैं तो पूरी दुनिया घूम के आई हुई हूँ, तो पता चलता है कि आराम कम, काम ज़्यादा है। क्योंकि हम जिस शहर में जाते हैं वहाँ इकोनॉमी मेरे छोटे से शहर जैसे नहीं है। तो मैं अपनी जो एज के लोग हैं, मेरे जो 10th क्लास के दोस्त हैं, उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा काम करती हूँ। और सबको लगता है कि रील्स बनाती है और ये करती है वो करती है, लेकिन मुझे पता है मैं कितना काम करती हूँ। आई थिंक इसका पूरा हो गया है। और जब भी तुम कभी भी ध्यान लगाओ, क्रिया करो, मेडिटेट करो, एकदम उठ के भाग के सीटी नहीं कुकर की बंद करनी है। आराम से अपने हाथों को हिलाओ, पैरों को हिलाओ, अपने कपड़ों को एक्नॉलेज करो,
हाथों को कभी भी मदर अर्थ को थैंक यू बोलना मत भूलना। हाथों को पीछे किया, अपनी कोहनियों को पकड़ा और सीधा ज़मीन पे माथा टेकना है। जो यूनिवर्सल मदर है उसको थैंक यू बोलना है, फिर उठना है। उसके बाद आपके हाथों में बहुत ऊर्जा होती है। इसके बाद ज़ोर से मलो और वहाँ रखो जो शरीर का भाग आपको हील करना है। ठीक है, मैं मोस्टली अपने अंडर आए, आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने अपनी आंखों को किया है, पर हमेशा मैं अपने अंडर आए, इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए अपना दिल और अच्छे पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए अपने पेट पे हाथ रखती हूँ। तुमको जो भी चीज़ चाहिए तुम वहाँ पे हाथ रखो, जो भी चीज़ तुम्हें हील करना है, जो भी बॉडी पार्ट। तो ये आज का सेशन पूरा हो गया है। 3 तरह की ब्रीदिंग मैंने तुम्हें करा ली है। आई होप मैंने तुम्हें बोर नहीं किया होगा। अच्छा, कल आधा जो वीडियो था वो कट गया होगा क्योंकि कैमरा ही बंद हो गया था। तो हम लोग यहाँ पर थे कल रात ना, कल के दिन। तो अभी क्या करना है, शवासन में लेट जाना है हमेशा, पैरों को दोनों तरफ करना है। हमेशा इस पैर, राइट वाले पैर को, लेफ़्ट वाले पैर को सहारा बनाकर उठना है। हमेशा लेफ़्ट वाले पैर को ज़मीन पर रखना है, तोड़ना है और तब उठना। अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं क्लियर वीडियो बनाऊंगी, आगे बहुत बार आएगा ये, तब हम लोग सीख जाएंगे। अच्छा, जिनको मेरे कंटेंट में सच्चाई लगी है वो लोग सब्सक्राइब करेंगे, और बाकी थैंक यू यार सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।